गर्मियां आई नहीं कि एसी का नाटक शुरू, कूलिंग ही नहीं कर रहा है। टेक्नीशियन को बुलाओ तो वो कहता है गैस खत्म हो गई, गैस खत्म हो गई। अरे इतनी गैस जाती कहाँ है? जितने का तो एसी नहीं था, उससे ज्यादा तो रिपेयरिंग में खर्च हो गए हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है ना? कभी एसी ठंडा नहीं कर रहा, कभी बहुत स्लो ठंडा कर रहा है, कभी गर्म हवा फेंक रहा है, कभी बिल देख के आपकी हवा टाइट हो जा रही है। और ऊपर से जो रिपेयरिंग करने आते हैं वो ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स फेंक कर चले जाते हैं, सब बाउंसर निकल जाता है। अब इसमें से सारी तो नहीं, मगर कुछ प्रॉब्लम्स को इतना बेसिक तरीके से सॉल्व किया जा सकता है कि आपको लगेगा स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ाते थे, यही क्यों नहीं पढ़ाया। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री मुझे पसंद थी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, याद है? नहीं? चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, अपन काम की बात पर आते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शताक्षी अस्थाना और आप देख रहे हैं साइंसकारी। इस वीडियो में हम 2-4 चीजों पर बात करेंगे। एसी में जनरली जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्यों आती हैं, क्या आप उन्हें कम कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे। जब सर्विसिंग या रिपेयर करा रहे होते हैं तो आपको एज अ कंज्यूमर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, पैसा कितना बचेगा। अगर ध्यान से यूज करेंगे एसी को तो कितनी सेविंग्स होंगी। लेकिन ये शो है साइंसकारी, तो थोड़ी साइंस तो पहले पढ़नी ही पड़ेगी। मैथ्स के रूल्स पता नहीं है तो सामने वाले को चीटिंग करते हुए पकड़ेंगे कैसे। जल्दी से बता देते हैं कि एसी आपके कमरे को ठंडा रखता कैसे है। अगर ये फॉर्मूला समझ गए तो बाकी सारी मैथ खुद ही सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एसी बाहर से ठंडी हवा नहीं लाता है, वो कूलर में होता है। जो पहले आते थे कूलर, खिड़की में लगे होते थे, वो बाहर से हवा लाते थे, पानी से ठंडा करते थे और कमरे में छोड़ देते थे। एसी आपके कमरे की ही हवा को खींचता है, ठंडा करता है और वापस कमरे में फेंक देता है। एसी चाहे विंडो हो या स्प्लिट हो, 4 बेसिक स्टेप्स सब में होते हैं जिससे कूलिंग होती है। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, कंप्रेशन और एक्सपेंशन। ये जिनके ऊपर से निकल गया उनको समझा देते हैं। पानी है, पानी को गैस पर चढ़ा दीजिए, उबलकर भाप बन जाएगा, ये हुआ इवेपोरेशन। अब गैस बंद करके बर्तन ढक दीजिए, जो भाप ऊपर जा रही थी वो ठंडी होकर वापस बर्तन में आ जाएगी, ये हुआ कंडेंसेशन। स्कूल में आपने वो एक्सपेरिमेंट देखा होगा या पढ़ा होगा, एक गुब्बारा लीजिए, हवा भरिए, वो फूल जाता है, ये हुआ एक्सपेंशन। हवा निकाल दीजिए, वापस अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएगा, ये हुआ कंप्रेशन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यही होता है एसी में। एसी में आपको सामने से जो ब्लेड्स दिख रहे होते हैं वो पतली पतली डंडियां, उन ब्लेड्स के पीछे होता है पंखा। ये पंखा आपके कमरे की हवा को खींच लेता है। जैसे किचन में एग्जॉस्ट या चिमनी होती है ना, चौके मौके की झाड़ को बाहर निकाल देती है, या वॉशरूम में होता है, स्मेल को बाहर निकाल देता है। किचन वाला एग्जाम्पल ही काफी था। खैर, ये पंखा हवा को लेकर जाता है। अब अंदर होती है कॉपर की एक कॉइल, कॉपर माने तांबा। इस कॉइल के अंदर एकदम शुरू में एक लिक्विड और गैस का मिक्स होता है, इसको कहते हैं रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेटर जैसा साउंड कर रहा है ना? हाँ, तो इसका काम भी होता है जो हवा बाहर से आई है उसको ठंडा करना। अब ये कॉइल, रेफ्रिजरेंट, ये सब पता होना जरूरी है ताकि आपके एसी में गड़बड़ क्यों और कहाँ हो रही है ये समझ सकें। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, ये रेफ्रिजरेंट उस गर्म हवा में से हीट यानी गर्मी को अब्सॉर्ब कर लेता है। हीट निकल गई तो वो हवा ठंडी हो गई और ये ठंडी हवा वापस आपके रूम में आ गई। जैसे आपका बॉस तमतमाता हुआ केबिन से बाहर निकले, आपको गरिया दे, यानी अपना गुस्सा आपके ऊपर निकाल दे, फिर वो खुद ठंडा होकर अपने केबिन में लौट जाए। ऐसे ही कमरे की गर्म हवा एसी में एंटर करती है, हीट लूज करती है और ठंडी होकर कमरे में लौट आती है। मगर आप तो अभी भी गुस्से में है ना, यानी रेफ्रिजरेंट ने जो हीट अब्सॉर्ब की थी वो तो अभी भी है उसमें, और ये रेफ्रिजरेंट जो है ना, ये हीट अब्सॉर्ब करके गैस बन गया है, यानी इवेपोरेशन हो गया पहला स्टेप कंप्लीट। अब आप कहेंगे कि अपना कमरा ठंडा हो रहा है, बाकी से अपने को क्या। इसी चक्कर में तो जेब ढीली करवानी पड़ती है। एसी के अंदर क्या चल रहा है ये पूरा मैटर समझना पड़ेगा। स्टेप 2, कंप्रेशन। कंप्रेशन में बेसिकली प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे आप ट्रेन के डिब्बे में हो, जगह उतनी ही है, लोग बढ़ते चले आए, चिढ़ मचती है ना, गुस्सा आता है, पारा हाई हो जाता है। वही यहाँ होता है, जो अपना रेफ्रिजरेंट था वो लिक्विड से गैस बन गया था। अब ये गैस कंप्रेस होती है, प्रेशर बढ़ता है, खूब बढ़ता है। अगर स्कूल में थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में सो नहीं गए थे तो आपको याद होगा कि प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर भी बढ़ता है। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एसी की सेहत के लिए। आपके कंप्रेसर की सेहत एकदम चुस्त होनी चाहिए। यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है, हीट बढ़ रही है, तो अब ये हीट बाहर निकालना भी जरूरी है ताकि रेफ्रिजरेंट वापस ठंडा हो सके। भीड़ कम ना हो तो घुटन होने लगती है ना, कूल होना मांगता है। आपने वो खबरें सुनी होंगी, एसी फट गया,
वो ज्यादातर इसी वजह से होता है। कंप्रेसर ओवरहीट हो जाता है तो ब्लास्ट हो जाता है। कंप्रेसर के साथ और क्या क्या होता है अभी आगे बताएंगे। प्रेशर रिलीज होने के पहले इस साइकिल में तीसरा स्टेप है कंडेंसेशन। जैसे भाप होती है ना, वापस पानी बनकर बर्तन में गिरने लगती है, वैसे ही गैस के साथ होता है। ये अपनी हीट को बाहर निकाल देती है। जब आप एसी की बाहर वाली यूनिट के पास से निकलते हैं तो चप्पू से गरम गरम लगता है ना, वो इसी वजह से। जैसे भाप वापस पानी बन जाती है, वैसे ही यहाँ रेफ्रिजरेंट जो अभी तक गैस था वो भी वापस लिक्विड हो जाता है, यानी जहां से शुरू हुए थे वहीं पहुंच गए। बस एक चीज बचती है, अभी तो गैस को और ठंडा होना है, बहुत ठंडा होना है। यहाँ आता है फाइनल स्टेप, एक्सपेंशन। आपके ऊपर भी ऑफिस प्रेशर ना रहे, आप जोर से फैलें एकदम, तो ठंडा ठंडा कूल कूल लगेगा ना, वैसे ही यहाँ भी होता है। लिक्विड पर से प्रेशर कम होता है। यहाँ एक एक्सपेंशन वाल्व लिक्विड रेफ्रिजरेंट के ऊपर से प्रेशर को कम करता है। एक्सपेंशन होता है, साथ में टेम्परेचर भी कम, लिक्विड खूब ठंडा होता है और यहाँ पर थोड़ा सा लिक्विड और थोड़ा गैस रहता है, यानी फ्लूइड के फॉर्म में पाइप में कॉइल में रहता है। फिर वही साइकिल दोबारा से शुरू। ठीक, समझ गए? अब वो भारी भारी वर्ड्स का मतलब आप जान गए हैं, तो ये भी जान लीजिए कि आगे से एसी और अपनी जेब का ध्यान कैसे रखना है। साइंस सीखी है तो अप्लाई भी तो करनी है ना, पेपर देने के लिए तो रट्टा मारा नहीं है। तो सुनिए, आपने एसी ऑन किया, ठंडा नहीं कर रहा है, तो फौरन रिपेयरिंग के लिए मैकेनिक को फोन घुमा नहीं देना है। रुको जरा, सब्र करो। सबसे पहले फिल्टर निकालिए। हर एसी में अलग अलग जगह पर होता है, आपको देखना पड़ेगा आपके एसी में किधर है। निकालिए फिल्टर। अब आपके कमरे की हवा इसी फिल्टर से होकर अंदर जाती है, तो कमरे की धूल वगैरह इसी पर रुक जाती है, जमा हो जाती है। चाय की छन्नी को बार बार रगड़ कर साफ नहीं करेंगे तो धीरे धीरे चाय छानने में दिक्कत आएगी। तो फिल्टर पर धूल जमा है अगर, तो ना एसी के अंदर कमरे की हवा जाएगी और ना ठंडी हवा एसी से कमरे में आएगी। खुद ही ब्रश से, पानी से, साबुन से लगा के उसको धो डालिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर आती है कॉपर कॉइल। ये होता है एक सेंसिटिव पार्ट, छुई मुई, अगर नमी लग गई तो खराब हो जाएगी। नोएडा जैसे शहरों में तो और दिक्कत है। यहाँ की तरह जहाँ पे भी खुले नाले रहते हैं, वहाँ दुनिया भर की सड़ाइयाँ हवा में रहती है। खाली नाक सड़े तो अलग बात है, इनसे निकलती हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, एसिटिक एसिड और दूसरे वॉलेटाइल कंपाउंड्स। ये जाकर वो कॉपर वाली कॉइल से रिएक्ट करते हैं, उसको खराब कर देते हैं, सड़ा देते हैं, तो फिर उसमें से गैस लीक होने लग जाती है। इस सब के चक्कर में ये कॉइल टूट जाया करती है, इसलिए ये गैस लीक होती है। इसलिए एक तो कॉइल के ऊपर एंटी कोरोजन स्प्रे करा लीजिए, प्लस एसी चलाने के पहले थोड़ी देर उसका फैन चलाकर छोड़ दीजिए, इससे उसकी नमी कम होती है, तो कम से कम खराब होकर कॉइल टूटने का चांस कम होता है, गैस भी कम लीक होगी। हाँ, अगर कोई रिपेयर वाला बता रहा है कि गैस खत्म हो गई है, तो सबसे पहले लीक चेक करना है। लीक चेक करिए कि कहाँ कहाँ है, वो बंद हो सकती है या नहीं, उसका स्टेटस क्या है, पहले ये पता करिए। बिना लीक चेक किए अगर आप गैस भराते रहेंगे तो वो फिर से निकलने लगेगी और ऐसे ही खर्चा बढ़ता है। हाँ, फैन चलाकर छोड़ने से याद आया कि एकदम से कमरे को शिमला बनाने की आदत भी छोड़ दीजिए। इससे एसी का कंप्रेसर बेचारा कंप्रेशन की जगह डिस्प्रेशन में चला जाता है। अब कमरा उबल रहा है गरम एकदम, और आप बाहर से आए और इसको 16 डिग्री पर कर दें कि उस ऐसे जल्दी ठंडा हो जाएगा, बहुत जल्दी नहीं कर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस पावर ज्यादा खींचेगा, जल्दी ठंडा नहीं करेगा। ठंडा वो अपनी स्पीड से ही करेगा। हो सकता है शुरू में करे भी, लेकिन पावर ज्यादा खर्च होगी और कंप्रेसर पर तो असर पड़ेगा ही। उस बेचारे की चिंता ना करिए, तो कम से कम अपनी जेब की तो करिए। ऐसे ही बिजली का बिल लंबा चौड़ा आता रहता है, फिर परेशान होते हैं। टेम्परेचर की एक रेंज होती है जिसमें आपको भी कंफर्टेबल लगेगा और कंप्रेसर पर भी ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो करीब 20 से 24 डिग्री तक सही टेम्परेचर रहता है, उसमें कंफर्टेबल रहते हैं। एनर्जी सेविंग के जो मोड होते हैं वो भी ज्यादातर इसी रेंज में होते हैं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी या बीईई वो ये कहता है कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देने से 6% तक बचत हो सकती है। बीईई के डेटा के बेसिस पर ये भी एस्टिमेट किया जा सकता है कि फिल्टर साफ करते रहने से 200 से 700 रुपए हर महीने बचाए जा सकते हैं। एक और आदत होती है, थोड़ी देर चलाया एसी और फिर बंद कर दिया, जब गर्मी लगेगी थोड़ी देर बाद तो फिर चला देंगे। आपको लगता है बिजली बचेगी, ऐसा नहीं होता है, उल्टा होता है, बिजली ज्यादा खर्च होती है। अब एसी एक बार आपके कमरे को ठंडा कर चुका है, अब आप उसे गर्म करें, फिर नए सिरे से कंप्रेसर को कमरे को ठंडा करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इससे बिजली ज्यादा खर्च होती है और कंप्रेसर पर ज्यादा जोर भी पड़ता है। जो सबसे पहले हमने प्रोसेस समझा था उसको याद करिए। कमरे की हीट को रेफ्रिजरेंट अब्सॉर्ब कर रहा था, फिर इस हीट को बाहर भी निकालना जरूरी था। कमरे में जब हीट कम होगी तो कंप्रेसर को गैस भी कम कंप्रेस करनी पड़ेगी, उस पर जोर कम पड़ेगा। ज्यादा गर्मी पड़ने पर जो एसी फट जाते हैं वो कई बार कंप्रेसर की वजह से ही होता है।
प्रेशर बढ़ता है, उसके ऊपर गर्मी बढ़ जाती है, बड़ा इसलिए भी अलर्ट रहिए। कोई अजीब सी स्मेल आए, आवाज आ रही हो तो एसी को बंद कर दीजिए, इग्नोर नहीं करना है। और एसी बाहर की तरफ जहां पर हीट को निकाल रहा था वहां भी कई बार गड़बड़ हो जाती है, उसके आसपास वाले एरिया में कबाड़ जमा हो जाता है, बालकनी वगैरह पे। ये नहीं करना है, हीट को निकलने के लिए रास्ता देना है और डायरेक्ट धूप में भी नहीं रखना है ताकि वेंट्स जो है उसके वो तपे नहीं। यानी एसी का इस्तेमाल ध्यान से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, अब अगर इंस्टॉल होते वक्त ही कुछ गड़बड़ हो गया है, कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ गई है, तो उसके लिए टेक्नीशियन बुलाना ही पड़ेगा। और जब टेक्नीशियन आए तो उनसे रेफ्रिजरेंट, कंप्रेसर वगैरह जरूर चेक कराइए। वेंट पाइप वगैरह खुलवा कर देख लीजिए कि कहीं कोई काई वगैरह तो नहीं जम गई है, एल्गे, कहीं इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, कुछ टूटा टाटा तो नहीं है। और प्लीज ज्यादा फैंटम ना बनिए, करंट वरेंट के साथ खेलना नहीं है। मगर अब आपको कम से कम ये पता है कि आपके एसी में जो गड़बड़ी बताई जा रही है वो है भी या नहीं। बाकी एसी के सामने सफाई वगैरह रखिए, हौले हौले चलाइए। जाते जाते एक सवाल का जवाब आप भी देते जाइए। ये जिस रेफ्रिजरेंट की बात हम कर रहे हैं, आपको पता है वो क्या है? बहुत फेमस है। हिंट दे देती हूँ, जब हम ओजोन लेयर की बात करते हैं तब इस रेफ्रिजरेंट का जिक्र होता है। गूगल कर लीजिएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, गर्मी से बचिए और जरूर बताइएगा कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए स्टे काम, स्टे कूल, बाय।